उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है। जफराबाद थाना क्षेत्र के धनेजा गांव में 4 साल की एक नन्ही बच्ची अपनी रिश्तेदार की शादी में शामिल होने आई थी। रविवार रात द्वार पूजा के दौरान बच्ची अचानक लापता हो गई। परिवार वाले पूरे गांव में उसकी तलाश करते रहे, लेकिन सुबह धनेजा घाट के जंगल में उसका शव मिला। जौनपुर पुलिस ने इस मामले में तुरंत एक्शन लिया। एसपी कंवर अनुपम सिंह के नेतृत्व में टीम ने महज कुछ घंटों के अंदर मुख्य आरोपी साहबलाल निषाद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी के खून से सने कपड़ों और अन्य सबूतों के आधार पर उसे पकड़ा गया। पुलिस ने इस पूरे मामले में आईपीसी की रेलेवेंट धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है और आगे की जांच कर रही है। यह घटना पूरे इलाके में शोक और गुस्से की लहर पैदा कर रही है। हमारी अपील है कि ऐसी संवेदनशील खबरों को शेयर करते समय सावधानी बरतें। बच्चियों की सुरक्षा हर किसी की जिम्मेदारी है। अगर आपके आसपास ऐसी कोई घटना हो तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें। यहाँ से रिलेशनशिप का है जी, जबकि हम लोगों का कोई रिलेशनशिप नहीं था जी। मेरे छोटे भाई की वाइफ थी, उनकी मौसी के लड़के का शादी था जी। तो वहाँ पे गई थी वो न्योता करने के लिए। तो वहाँ पे हमारे यहाँ से लगभग वो 2-2:30 बजे के अराउंड निकली थी। किस दिन निकली थी? ये परसों दिन निकली थी। तो उसी रात की घटना है। परसों रात में ही बच्ची गायब हो गई थी। परसों रात में ही लगभग 11:30 साढ़े 11 बजे के अराउंड बच्ची गायब हुई। रात में वहाँ के परिजनों का कहना था कि हम लोग पूरी रात ढूंढे हैं, हमको बच्ची कहीं नहीं मिली। उसके बाद दूसरे दिन सुबह हम लोगों को फोन आता है। हम लोग सुबह सभी लोग यहाँ से जाते हैं, इधर उधर ढूंढते हैं, बच्ची कहीं नहीं मिलती है। यहाँ तक कि घटना जहाँ पे बच्ची का शव पाया गया वहाँ पे भी हम लोगों ने बच्ची को ढूंढा, वहाँ पे भी बच्ची नहीं थी। अच्छा। बाद में हमने प्रशासन का सहारा लिया है। जैसे हम लोग पहुंचे वैसे प्रशासन भी पहुंची है। प्रशासन का जैसे सहारा लेके हम लोगों ने जो है कि घर घर खुलवा के तलाशी लेने का प्रक्रिया जारी रखा। किसका घर तलाशी किया गया? मतलब ग्रामीणों का जिसके घर गए तो उसका भी, और बाद में कुछ ग्रामीणों का भी जो है घर तलाशी ले रहे थे। और उसके बाद पुलिस अपनी प्रक्रिया कर रही थी। तो थोड़ी देर बाद जिस जगह से हम लोग ढूंढ के आए थे उसी जगह पे बच्ची का शव मिला। मतलब पहले जहाँ पर ढूंढा जा रहा था वहाँ पर कुछ नहीं था, वहाँ पर कुछ नहीं था। प्रशासन के लोग आए वहाँ पर बच्ची का शव मिला। जब हम लोगों ने अपनी प्रक्रिया जारी की घर घर ढूंढवाने की तो वहाँ पे बच्ची का शव फेंका हुआ मिला। जी हाँ, ये घटना को अंजाम रात में ही दिया गया है। अच्छा, पहले से ये ग्रामीणों के ही जो है वहाँ का अपराधी है और बच्चे के साथ दुष्कर्म किया। इसका दुष्कर्म का जो आरोप लग रहा है, इसका मतलब वो सर्टिफाइड हो गया है कि हाँ सर्टिफाइड अभी होना बाकी है। सर्टिफाइड होना बाकी है। और जो है कि बाकी हत्या तो हुआ है। हत्या हुआ हो तो सबको पता है। जी हाँ। क्या कहना चाहेंगे? छोटी छोटी बच्चियां हमारे समाज में आज सुरक्षित नहीं है। महिलाओं को छोड़ दीजिए, लड़कियों को छोड़ दीजिए, जब छोटी छोटी बच्चियां को हवस का शिकार बनाया जा रहा है, ये कितना दुखद बात है। ये दुखद हम ही आपको नहीं है, पूरे समाज को होना चाहिए जी। क्योंकि ये सिर्फ हमारे घर की बात नहीं है, हमारे जो है कि पूरे प्रदेश की बात है, पूरे जो है कि राज्य की बात है जी। इसलिए जो है कि इसको जो है कि किसी एक के परिवार से न देखा जाए, पूरे राज्य और पूरे समाज के स्तर से देखा जाए। अभियोग में नामजद करते हुए तहरीर दी गई और तत्परता पूर्वक इसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी करते हुए उसे जेल भेजा गया, माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए। इस प्रकरण में गंभीरता को देखते हुए अभी इसमें रासुका के अंतर्गत भी कार्रवाई की जानी है और माननीय न्यायालय में भी फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से लगातार प्रयास करके इसमें शीघ्र अतिशीघ्र सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। इस बीच जब बच्ची का शव प्राप्त हुआ तो आम जन ने ही, लोगों ने ही बताया कि इस तरह की घटना करने वाला व्यक्ति गांव में इस प्रवृत्ति का एक व्यक्ति है, जिसके संबंध में और पड़ताल की गई। इसकी पुष्टि भी जांच में हुई और इसके संबंध में विभिन्न साक्ष्य भी इकट्ठा किए गए और आरोपी की अतिशीघ्र गिरफ्तारी कर ली गई, जिसके बाद उससे पूछताछ में भी इस बात की पुष्टि हुई। एविडेंस क्या क्या मैच हुआ? एविडेंस में विभिन्न घटनास्थल के हमारे जो गवाह हैं, बयान हैं और अन्य साक्षी हैं, उनके साथ साथ हमें इसमें कुछ वैज्ञानिक साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, जिनको हमने विवेचना में शामिल किया हुआ है और वैज्ञानिक साक्ष्य इसमें पर्याप्त हमारे पास में, इससे हम जल्दी सजा कराने में प्रयास करेंगे। प्रकरण में एक ये भी बात महत्वपूर्ण रही कि जो आरोपी है ये एक विशेष किस्म के गुटखे के पाउच का सेवन करता था, जो हमें घटनास्थल से भी प्राप्त हुए और आरोपी के पास से भी प्राप्त हुए हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है जिसे हमने विवेचना में
शामिल किया गया है। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास वैज्ञानिक साक्ष्य भी काफी एकत्र हुए हैं। बिल्कुल लीगल तरीके से हम उन्हें विवेचना में शामिल करके इसमें आगे की कार्रवाई करें। कल फिर मिलते हैं कुछ नए खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।